नेशनल इनकम यूनिट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम. सो लेट्स स्टार्ट. डोमेस्टिक इनकम रेफर्स टू सम ऑफ फैक्टर इनकम. डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम, डोमेस्टिक इनकम हो या नेशनल इनकम हो, दोनों में ही सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है. और फैक्टर इनकम क्या होती है? अर्नड इनकम. राइट, आपने कोई प्रोडक्टिव सर्विस दी तो मिली. फॉर एग्जाम्पल, लैंडलॉर्ड ने अपनी लैंड दी प्रोडक्शन में तो उसको रेंट मिला. लेबरर ने अपनी लेबर की सर्विसेज दी प्रोडक्शन में तो उसको वेजेस मिली. राइट, तो ये क्या हुई? अर्नड इनकम. तो डोमेस्टिक इनकम रेफर्स टू सम ऑफ फैक्टर इनकम. और ये इनकम कहाँ अर्न करी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं, ये फैक्टर इनकम कहाँ अर्न करी? विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी. अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में तो बहुत लोग काम करते हैं. उसमें तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन काम कर रहा है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में मैं भी काम कर रही हूँ. ठीक है, तो मैं अपनी टीचिंग सर्विसेज दे रही हूँ. राइट, और उसके बदले मुझे क्या मिल रही है? इनकम मिल रही है. तो मेरी इनकम क्या है? फैक्टर इनकम. ओके, और इंडिया की टेरिटरी में कोई नॉन, और मैं क्या हूँ? इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट. राइट, और इंडिया के अंदर कोई नॉन रेजिडेंट भी काम कर रहा है, उसकी भी फैक्टर इनकम. ओके, तो मेरी फैक्टर इनकम सपोज 500 रुपीज़, उसकी फैक्टर इनकम सपोज 200 रुपीज़. ऐसे तो बहुत सारे और लोग भी हैं, तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. और हमारी ही इंडिया का जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो अब्रॉड में जाकर काम कर रहा है. सपोज़ वो यूएसए में जाकर काम कर रहा है. ठीक है, कोई पर्सन है, सपोज़ राम, ही इज़ वर्किंग देयर एंड यूएसए में काम करके उसने कितना अर्न किया? सपोज़ 100 रुपीज़. तो जब हम डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे तो हम ज्योति की, जो इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट है, ठीक है, और इंडिया की ही टेरिटरी में कोई जो नॉन रेजिडेंट काम कर रहा है, सपोज एनी पर्सन, ठीक है, कोई भी नाम हो, उसकी इनकम इंक्लूड करेंगे. पर राम जो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है पर वो यूएसए में काम कर रहा है, उसकी इनकम को डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे. तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो इनकम, चाहे नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न करी है या नॉन रेजिडेंट ने अर्न करी है, दोनों को इंक्लूड करेंगे. तो इट रेफर्स टू सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी irrespective of the fact it is earned by normal residents or non-residents. तो यहाँ पर इंडिया की डोमेस्टिक इनकम को मैं सिर्फ, अगर मैं ज्योति और उस नॉन रेजिडेंट को इंक्लूड करूँ तो कितनी हुई? 500 प्लस 200, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट्स की, इन शॉर्ट लिख रही हूँ, एंड नॉन रेजिडेंट्स की. इज इट क्लियर? डोमेस्टिक इनकम का जो अदर नेम है वो है NDPFC, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट क्यों? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट प्रोड्यूसर के लिए रेंट इंटरेस्ट वगैरह जो हैं वो हैं कॉस्ट, और जिन्होंने रिसीव करी, जैसे ज्योति ने रिसीव करी, उस नॉन रेजिडेंट ने रिसीव करी, उनके लिए वो क्या है? फैक्टर इनकम. तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फैक्टर कॉस्ट है. जो फैक्टर्स को रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट वेजेस मिला वो प्रोड्यूसर के हिसाब से क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? फैक्टर कॉस्ट है. ठीक है, और जिन्होंने, लैंडलॉर्ड ने, लेबरर ने रिसीव किया, उनके लिए वो फैक्टर इनकम है. आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट है नेशनल इनकम. अब नेशनल इनकम भी क्या है? सम ऑफ फैक्टर इनकम बट अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट. राइट, irrespective of the fact that they have earned within domestic territory or from abroad. जैसे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ मैं थी, ज्योति थी, सपोज नॉर्मल रेजिडेंट. ठीक है, तो नॉर्मल रेजिडेंट ने कितने अर्न किए थे? 500 रुपीज़. नॉन रेजिडेंट ने
200 रुपीज़, आई होप 200 रुपीज़ है ना, हाँ, तो 200 रुपीज़। और जो राम जो है इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट है, ठीक है, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, उसने यूएसए में वो काम कर रहा है और वहाँ उसने कितने अर्न करे, सपोज 100 रुपीज़। ओके, तो जब हम नेशनल इनकम निकाल लेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम को इंक्लूड करेंगे। वो इनकम चाहे उन्होंने इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई या फिर अब्रॉड से कमाई, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम को इंक्लूड किया जाता है, नॉन रेजिडेंट की इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता, राइट। और नॉर्मल रेजिडेंट में ये मैटर नहीं करता कि नॉर्मल रेजिडेंट ने वो इनकम विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न करी है या फिर फ्रॉम अब्रॉड करी है। और नेशनल इनकम क्या है, इसका अदर नेम क्या है, NNPFC, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो डोमेस्टिक नेशनल इनकम अगर हमें निकालनी है डोमेस्टिक इनकम से तो हम कैसे निकालेंगे, तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू, हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी थी, हमारी डोमेस्टिक इनकम थी 700, ठीक है जी, डोमेस्टिक इनकम कितनी थी हमारी 700, राइट। और 700 में हमने क्या किया, नेशनल इनकम में तो एक इनकम और थी, दैट इज़ जो यूएसए में उसने अर्न करी थी, तो वो तो हमें डालनी पड़ेगी ना नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नेशनल इनकम चाहिए। तो हम ये जो राम ने कमाई यूएसए में तो वो हुई फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो ऐड कर देंगे, राइट। तो सपोज उसने 100 रुपीज़ अर्न करे, ओके। और डोमेस्टिक इनकम में एक और चीज़ है नॉन रेजिडेंट की इनकम, जो नेशनल इनकम में नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली इनकम हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये जो नॉन रेजिडेंट वाली इनकम होती है ये क्या होती है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि कमाई तो इन्होंने हमारी टेरिटरी के अंदर है पर ये अपने घर ले जाएंगे। जैसे यूएसए में रहने वाला राम काम तो यूएसए में कर रहा है तो उसकी इनकम डोमेस्टिक यूएसए की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होएगी, पर घर तो अपने ही भेजेगा ना, ठीक है। तो ये जो 200 रुपीज़ है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो डोमेस्टिक इनकम 700 प्लस 100 800 माइनस 200 दैट इज़ 600। तो वहाँ भी आप देख लीजिए, ज्योति की इनकम भी नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम मतलब 500, और जो यूएसए में राम ने कमाई वो भी नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। तो 500 प्लस 100 600, ओके जी। और जब यही चीज़ हमने डोमेस्टिक इनकम से निकाल ली तो कैसे करेंगे, डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ओके। और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। तो दैट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्लियर। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम का जो डिफरेंस है दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्लियर। तो अगर हमें नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस जो आगे हमारे काम आएगा दैट इज़ व्हाट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब अगर हमने नेशनल कॉन्सेप्ट से डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे तो डोमेस्टिक आ जाएगा। और अगर हमें डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट से नेशनल कॉन्सेप्ट पे जाना है तो हम डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो नेशनल आ जाएगा। ये चीज़ आपको, ये वी डायग्राम जो है वो आने वाले टॉपिक्स में आपकी हेल्प करेगा, राइट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।